कैसे हो सभी। मैं मुकेश सत्रावल वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल लूको अकेडमी पर। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लास 4 की आपकी इंग्लिश की हॉलीडे होमवर्क वर्कशीट नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये क्लास 4 इंग्लिश की जो वर्कबुक है उसका ये लास्ट वीडियो है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश की सभी जो वीडियोस है आपको अवेलेबल करा दिए हैं, और यदि आपने नहीं देखा है, कोई वीडियो आपसे मिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में है आप क्या करिए, इसी वीडियो के लास्ट में है आपको सभी चीजें हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। जहां से प्लेलिस्ट हमने आपको दे रखी है, जहां से देख कर है आराम से इजी से है वो आराम से कंप्लीट जो वीडियोस है वो आप आराम से देख सकते हैं। ओके, चलो तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए इसमें बच्चों सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको अपने आस पड़ोस के जो भी प्लांट्स है, ट्रीज है, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है नीम, बनियान और मैंगो, पीपल और खेजड़ी। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप, क्या है, तुलसी है, रोज है और मनी प्लांट है और मैरीगोल्ड मतलब गेंदे का पेड़ है और व्हीट है। तो ये जो आप ये आपने आसपास अपने देखते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। अब इसमें बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ 6 बॉक्स दे रखा है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नीम, भाई राजस्थान के प्रत्येक गांव शहर में नीम का पेड़ मिलता है, बच्चे उसकी पत्ती आराम से कहीं न कहीं से मिल जाएंगी। मैंगो का ट्री है, गाँव में मिल जाते हैं। तुलसी हर घर में होती है। तो जो जो जिन जिन पेड़ों की पत्तियां आपके पास अवेलेबल हो, उन पत्तियों को आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, उन लीव्स को। तो लीव्स को यहाँ पर पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद में आपको उनके जो नेम्स है उनको राइट आपको करना है। ओके, तो इस तरीके से ये वर्षन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम वर्षन नंबर 5। वो बेसिकली ये क्या है, हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से जो मंथ्स के नेम है और डेज के नेम है उस पर बेस्ड है। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारी जो 1 ईयर में है टोटल कितने हैं, 12 मंथ्स होते हैं और 1 वीक में है 7 डेज होते हैं। उनके नाम भी सबको मालूम है, तो बस उनका ऑर्डर है, सही ध्यान होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग है ये आपको क्या है लिखनी है बस। तो यहाँ पर देखो सभी के नाम दे रखा है, क्या दे रखा है आप, जैसा कि आप देखेंगे क्या है, जनवरी, ये क्या है, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, अगस्त, नवंबर, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ओके, अब इन्हीं को हमें यहाँ नीचे लिखना है बस, और कुछ नहीं है। तो देखिए 6th मंथ ऑफ ईयर, ईयर का है वो छठा महीना कौन सा होता है, तो आपके सामने यहाँ पर कौन सा होता है, जून। तो आप यहाँ लिख देंगे जून। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, मंथ बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर, अगस्त और अक्टूबर के बीच में कौन सा महीना आता है, तो इसको लिख देंगे क्या, SEPTEMBER, सितंबर। ओके, नेक्स्ट है लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का जो है लास्ट मंथ आता है वो कौन सा आता है, दिसंबर। तो हम यहाँ लिख देंगे DECEMBER, दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का जो पहला महीना है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर है भाई ये इस तरीके से है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मंथ क्या है, जनवरी, JANUARY, जनवरी। और मंथ आफ्टर फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी के बाद में जो मंथ आता है वो कौन सा होता है, मार्च होता है। तो यहाँ मार्च लिख देंगे। मंथ बिफोर जून, जून से पहले जो महीना आता है वो कौन सा है, मई। तो यहाँ मई लिख देंगे, मई का महीना। नेक्स्ट है क्या, मंथ ऑफ द जुलाई, मंथ विद ओनली 28 एंड 29 डेज। तो भाई साल के कौन से महीने में है 29 और 20 डेज, 29 और 28 डेज होते हैं, तो यू नो वेरी वेल। तो दिस इज क्या, फेब्रुवरी। तो आप यहाँ लिख देंगे फेब्रुवरी। ओके, जिसको हम बोलते हैं क्या, फरवरी। तो सभी पे आपको है लास्ट में है क्या, फुल स्टॉप यूज करना है। जैसे ही हमारा सेंटेंस फिनिश होता है आपको फुल स्टॉप लगानी। नेक्स्ट है योर बर्थडे, योर बर्थडे मंथ। तो आपका जो बर्थडे का मंथ जो भी हो, ऊपर से इस बॉक्स में से देख के आपको लिख लेना, जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पर हमारे जो वीक डेज है उनके नाम पूरे लिखे हुए हैं। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, और यहाँ 7 भी लिखा हुआ है साथ के साथ। तो इन्हीं को हमें नीचे भरना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, संडे, SUNDAY, संडे। लास्ट डे ऑफ द वीक, तो हम यहाँ लिख देंगे SATURDAY, सैटरडे।
आगे लिखेंगे डे आफ्टर मंडे, मंडे के आफ्टर क्या आता है? ट्यूसडे, तो TUESDAY ट्यूसडे। बस बच्चों कुछ नहीं है, इसी बॉक्स में से देख के लिखना है। द डे बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे के बिफोर में कौन सा आता है? तो यहाँ हम लिख देंगे क्या? थर्सडे। आपके सामने ऊपर बॉक्स में लिखी हुई है, ऐसे कैसे लिखेंगे? देर आर 7 डेज, 7 डेज इन ए वीक। एक वीक में है कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। द डे बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कौन सा दिन आता है? तो वेनसडे लिख देंगे हम यहाँ, WADNESDAY। अब भाई छोटे बच्चों को याद करने में थोड़ी सी स्पेलिंग को दिक्कत आती है, तो इसका सोल्यूशन क्या है बेटा? इसके आप एक तो WED एक साथ याद कर लीजिए, NES से याद कर लीजिए, और डे की स्पेलिंग सभी को याद है, तो ये आराम से स्पेलिंग याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम वर्कशीट नंबर 6 की तरफ। तो वर्कशीट नंबर 6 में क्या है कि यहाँ पर मेनी पीपल एंजॉय वाचिंग एंड प्लेइंग देयर फेवरेट स्पोर्ट। कई लोग है अपना फेवरेट गेम है उसको प्ले करने के, देखने का आनंद लेते हैं, है ना। इट कीप्स माइंड फ्रेश एंड बॉडी हेल्दी, तो इससे माइंड फ्रेश रहता है और हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहती है यदि हम खेलते हैं देखते हैं तो भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फैमिली मेंबर या मम्मी पापा, कोई बहन भाई, दादा दादी या कोई दोस्त, किसी का भी दो लोगों के इंटरव्यू लेने हैं आपको और उनसे प्रश्न पूछने, उनके क्या जवाब देते हैं वो उसको आंसर करना है। भाई यहाँ पर हमने उसका यहाँ पर एक तो दोस्त ले लिया जिसका नाम है क्या? बिस्मिल, है ना। तो देखते हैं नेम ऑफ योर इंटरव्यू, जिसका आपने इंटरव्यू लिया उसका नाम क्या लिख दिया? बिस्मिल। आपके दोस्त का नाम आप आराम से लिख दीजिए, पूछ के आराम से, आप जानते ही है, ठीक है। विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट, तो आपने बिस्मिल से पूछा कि भाई ये बता आपको जो मोस्ट स्पोर्ट है वो कौन सा लाइक करते हो आप? तो आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट, आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट, मेरे को क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पुटअप किया क्या? हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर, तो आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर उस क्रिकेट का है कौन? तो उसका आंसर था रोहित शर्मा इज माय फेवरेट प्लेयर, तो रोहित शर्मा है वो मेरा क्या है? फेवरेट प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने पुटअप किया, व्हाट इज वन रूल ऑफ दिस स्पोर्ट दैट आई शुड नो, ऐसा कोई नियम बताओ जो मुझे जानना चाहिए। तो आपने जवाब दिया क्या? देयर मे बी मोर देन 6 बॉल्स इन ओवर, कि एक बॉल में, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 6 बॉल होती है, लेकिन 6 से भी ज्यादा बॉल हो सकती है। कब? इफ बॉलर डज वाइड बॉल्स एंड नो बॉल्स, यदि वो वाइड बॉल और नो बॉल डाल दे तो आपको, आप जानते हो क्या है कि 6 से ज्यादा बॉल है उस बॉलर को करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपने इंटरव्यू लिया किसका? वीर सिंह का, अपने दादाजी का। तो आप अपने दादाजी का नाम अपने यहाँ लिखिए, या फिर अपनी दादी का नाम लिखिए, या अपने पेरेंट्स का नाम लिखिए, जिससे भी आप बातचीत करेंगे, या फिर आप एज ए कल्पना उनसे बात कर रहे हैं तो उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा जो गेम है वो कौन सा है? तो उनको क्रिकेट पसंद नहीं होगा, उनको क्या पसंद होंगे? उनको क्या पसंद होंगी? कबड्डी, है ना। तो उन्होंने जवाब दिया है क्या? आई लाइक कबड्डी मोस्ट। ओके, आई लाइक कबड्डी द मोस्ट, कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कबड्डी पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पुटअप किया, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट प्लेयर और एथलीट, आपका फेवरेट प्लेयर और एथलीट कौन है? तो उन्होंने नाम दिया कभी जो वर्तमान के सबसे फेमस जो कबड्डी खिलाड़ी है नवीन कुमार, तो उनका नाम लिया उन्होंने, नवीन कुमार इज माय फेवरेट कबड्डी प्लेयर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वन रूल ऑफ स्पोर्ट दैट आई शुड नो, भाई कबड्डी का एक नियम मुझे बताओ दादाजी, कि मुझे नहीं आता, आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं। तो वो कहते हैं स्टैंडर्ड मैच लास्ट फॉर 40 मिनट्स, कि एक कबड्डी का मैच है वो सिर्फ कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपकी जो इंग्लिश की जो सभी वर्क बुक्स है क्लास 4th की है वो कंप्लीट होती है। आपने हमारी सभी वीडियोस देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और आपको अभी अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, और इसके साथ में आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो भी हम आपकी कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपरली पहुंचे। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।